फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर प्लांट क्लासेस पे। और आज देखिए मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। 6-7 क्वेश्चन है और टोटल 7 क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन का ऐसा मैं इसलिए नहीं लाया हूँ कि ये आपको नहीं आता है, लेकिन आप अक्सर क्या करते हैं कि बड़ा सोच लेते हैं, उसके चक्कर में बड़ा करने लगते हैं। कभी कभी परिणाम ऐसा आता है, सोचते भी हैं करते भी हैं एग्जाम में, लास्ट में हमारा रिजल्ट यानी हमारा आंसर नहीं आता है। उस स्थिति में क्या होता है कि टाइम तो चला गया, क्वेश्चन बना नहीं, हमारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है और उस चीज को, उस क्वेश्चन को हम लास्ट तक सोचते हैं जो हमारे पूरे एग्जाम को खराब कर सकता है। शायद आप में से अनुभव किए होंगे बहुत सारे लोगों ने। तो आज हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को आपको बता रहे हैं कैसे समझना है, कैसे एग्जाम में एक बार पढ़ने से आपको पता चल जाए हाँ हमें इस रास्ते से इस क्वेश्चन को बनाना है। और ये कैसे पॉसिबल है? ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है अभ्यास करने से, और वो भी रेगुलर। अगर आप रेगुलर अभ्यास कर रहे हैं तो फिर क्या होगा कि चीज़ें आपके हैंड में आ जाएगी और एग्जाम हॉल में जैसे आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप तुरंत अपना रास्ता बना लेंगे कि हाँ ऐसे इस क्वेश्चन को बना लेना है। जैसे अगर मैं नॉर्मली इस क्वेश्चन को दूं तो आप में से अधिकतर लोग पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदा। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% की हानि पर बेच दिया। इस प्रकार से उसे क्या होगा, उसे कुल सौदे का यहाँ पे है 2% लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? तो बहुत सारे लोग करेंगे घोड़े का क्रय मूल्य x, इसलिए गाड़ी का क्रय मूल्य 20,000 माइनस x, फिर उसका 20%, इसका 10% बराबर करेंगे 2%, तो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, गलती होने की संभावना बढ़ेगी। लेकिन हम कह रहे हैं जैसे आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो आपको देख रहा है कि एक वस्तु पे 20% का लाभ हो रहा है, दूसरे पे 10% की हानि हो रही है और कुल पे 2% का लाभ हो रहा है। आपको लग जाएगा कि हम एलिगेशंस इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। कैसे? देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 20% का लाभ यानी प्लस से डिनोट कीजिए, माइनस 10% का हानि। ठीक है, यहाँ इसको करते हैं 2% का लाभ। देखिए ये जब भी होता है ना, ये एवरेज होता है। क्या होता है? एवरेज। और एवरेज बड़ा वैल्यू और छोटा वैल्यू के बीच का मान होता है एवरेज। ठीक है, और यहाँ जो होता है ये होता है मात्रा। क्या होता है? मात्रा, क्वांटिटी, या कह सकते हैं भाग। अगर आपको यहाँ समझने में दिक्कत होगी तो आप जा करके देख सकते हैं, हमारे इसी चैनल पे एलिगेशन के रिगार्डिंग एक बढ़िया वीडियो डाला हुआ है, पूरा कंसेप्ट क्लियर और बहुत हाई लेवल तक का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं कि जो बड़ा होता है उसमें एक बार एवरेज को घटाते हैं और दूसरे बार एवरेज में से छोटा वाले को घटा देते हैं। ध्यान रखना है। तो बड़ा ये है तो बड़ा 20 में से 2 चला जाएगा, ये 18। इस बार 2 में से 10 को घटाएंगे तो 2 माइनस इंटू माइनस 10 यानी 2 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 12। आप अगर रेशियो काट के देखेंगे 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो टोटल कितने भाग हो गए? 5 भाग। तो अब बताइए 5 भाग बराबर कितना है? 20,000 आप बोलेंगे, तो एक भाग बराबर कितना होगा? आप बोलेंगे 4,000। कितना बोलेंगे? 4,000। यही ना बोलेंगे? एक भाग बराबर कितना बोलेंगे? 4,000। बीस 4,000। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये बताइए हमको कि घोड़े का क्रय मूल्य कितना है। अब बताइए ये लाभ किस पे दिया गया था? घोड़ा पे, यानी ये भाग है हमारा हॉर्स का और ये भाग है हमारा गाड़ी का, है ना। तो अब जब पूछ रहा है कि इसका, तो इस पे कितना लगाए थे? तो 2 भाग लगाए थे, तो एक भाग बराबर 4 भाग, तो 2 भाग बराबर आपका 8,000 आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो एलिगेशन से देखिए विद इन अ सेकेंड, 10 से 20 सेकेंड में और परफेक्ट आंसर आप निकाल सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए चीजें। अब ये क्वेश्चन देखिए, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से एक व्यापारी 22,500 रुपया में 25 किलोग्राम अधिक चाय खरीद सकता है। चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य कितना है? देखिए इस तरह क्वेश्चन में आप मान लीजिए कि आप 100 यूनिट पहले खरीदते थे, चाय पत्ती या चाय या चीनी कुछ भी, 100 यूनिट। तो बताइए 22,500 में आप कितना यूनिट खरीदेंगे? पहले तो 225 खरीदते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी 22,500 में आप क्या कर रहे हैं? 25 केजी एक्स्ट्रा यानी 250 खरीद रहे हैं। तो बताइए अगर आप 250 खरीद रहे हैं तो उस वक्त अगर 225 रुपया प्राइस था, अब 250 खरीद रहे हैं तो 250 भागा दे दीजिए,
देखिए कट गया 25 नम्मा यानी 90, ये हो गया 90 रुपया पर केजी। कोई दिक्कत है? 90 रुपया पर केजी, पहले था आपका 100 रुपया पर केजी। कितना था? 100 रुपया पर केजी, अब हो गया 90 रुपया पर केजी। तो डेफिनेटली है कि ये 90% बराबर है 90। क्यों? कि आपसे कह रहा है कि 10% घटा हुआ, तो 25 केजी अधिक खरीद रहा है, इसका मतलब दाम घट गया है। यही ना कह रहा है कि 10% की कमी होने पर 25 किलोग्राम अधिक खरीदता है। तो जब भी अधिक खरीदा है, ये 250 से हमने भाग दिया, मतलब 10% घटा हुआ मूल्य है, यानी 90% बराबर 90, तो 1% बराबर 1, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? यानी 100, यानी वो 100 रुपया पर केजी पहले प्राइस था, ठीक है, और घट के हो गया था 90। तो इतना आराम से ये क्वेश्चन बनता है, कुछ सोचने की और ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 रुपया में बेची, यदि यह उसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता? अब बताइए, ये 25% हानि पर बेचा गया, यानी ये 75% है, तो 6750, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 6750 बटे 75 गुना 100। यहाँ नहीं काटना है, क्यों? कि आपको 15% लाभ भी दिखाना है, तो 15% लाभ का मतलब है कि 115%, तो 115% बराबर 6750 बटे 75 गुना 100 और गुना 115% करेंगे तो 115 और प्रतिशत का 100 नीचे, ठीक है। अब आप देखिए काटिए, ये और ये कट गया, 25 से कट जाएगा, 25 तिया 75, 25 से कट जाएगा, 25 दूनी 50, 25 सत्तर 270, 3 से ये कट जाएगा 90 बार में, तो 90 गुना 115, 90 गुना 115 कितना हो जाएगा? जीरो चिपका दीजिए, 9 × 5 = 45, 4 नक्का 9 4 13, 1 नक्का 9 1 10, 10,350 आपका आंसर ये है सी। ऑप्शन भी बारीकी से देखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 15% किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517.50 का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था? पहले देखिए, ए टू क्या है? बी टू सी है, कोई दिक्कत? अब देखिए, ए अगर 100 था तो ये बी को कितना देगा? 15% लाभ यानी 115, और ये सी को कितना देगा? 10% हानि यानी 115 का 90/100 होगा, यही ना होगा। ये 0 0 कट गया, तो 115 नमा कितना होगा? अभी आप गुना किए थे 1035, 1 0 पहले दशम, यानी ये इतना में देगा सी को, परसेंट में, अभी हम परसेंट में लेकर गए। तो ये बताइए 103.5% और बराबर रुपया में कितना है? 517.50, तो इसीलिए 1% बराबर, आप बताइए कितना होगा? 517.50 बटा 103.5, इसीलिए यहाँ पे कर देंगे 100% बराबर, क्योंकि ए पूछ रहा है तो 100 करते, बी पूछता तो 115 करते, तो 100% बराबर कितना होगा? 517.50 बट्टा 103.5 गुना 100, यही होगा। अब देखिए इसको हम करते हैं, इसके नीचे में 100 आ जाएगा और ये यहाँ पे आके 10 हो जाएगा, ये 100 कट गया। अगर 1035 को 5 से गुना करेंगे तो 5175 आएगा, यानी ये 50 बार में कट जाएगा, ये 50 और ये 10, 50 दाएँ के 500 ए का जो वैल्यू होगा वो ए ने इसे 500 रुपया में खरीदा था, ठीक है। देखिए आराम से बन जा रहा है क्वेश्चन, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1754 रुपया में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे 1492 में बेचकर हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य क्या है? अब देखिए यहाँ है 1492 और यहाँ है 1754, बीच में एक ऐसा वैल्यू है जिससे इसकी दूरी उतनी ही है जितनी इसकी दूरी है, डेफिनेटली दोनों को माइनस कर लीजिए। माइनस करके कितना होगा जल्दी से बताइए? 4 में से 2 गया 2, 15 में से 9 गया 6, यहाँ बच गया 6 में से 4 गया 2, ठीक है। 262 में 2 से भागा दीजिएगा
तो कितना हो जाएगा 181। 181 रुपया इधर है, 181 रुपया उधर है। तो आपसे पूछ रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य कितना है, या तो इस हानि है तो इसमें जोड़ दीजिए, लाभ है तो इसमें घटा दीजिए। हम किसी में जोड़ देते हैं, 2 1 3, ओह 131 होगा यहाँ पे 131 ना होगा, 131 दूनी 262, 2 1 3, 9 3 12, 1 4 1 5 1 6, 1623 आपका आंसर है ये 1623 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, एक वस्तु रुपया 996 में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा वस्तु को 894 में बेचने से हुई हानि दोनों समान है। सेम क्वेश्चन है कि फिर 894 और 996 कोई वैल्यू है जहाँ से इसकी दूरी बराबर है, तो दोनों को माइनस कर लीजिए। कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 102, यानी 102 का आधा 51 इधर 51 उधर, 51 इसमें ऐड कर दीजिए। 4 1 5, 9 5 14, हाथ रही 8 1 945, और आपका ये आंसर हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, याद रखिएगा। अब है, एक कपड़ा विक्रेता कह रहा है कि 10 रुपया प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपया में 145 मीटर कपड़ा बेचता है, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। क्वेश्चन को समझिएगा। तो आपको यहाँ पे कह रहा है कि 10 रुपया प्रति मीटर लाभ कमाता है और बेचना कितना रहा, 145 मीटर कपड़ा। तो बच्चे टोटल लाभ कितना होगा, 145 गुना 10 यानी 1450 रुपया। ठीक है, 1450 रुपया वो लाभ कमाता है, तो 12,325 में हम 1450 माइनस कर देंगे, कर दीजिए 5, 12 में से 5 गया 7, 12 में से 4 गया 8, 0 1, 10,875 क्रय मूल्य था, मतलब टोटल मूल्य था, वास्तविक मूल्य क्रय मूल्य। तो पूछ रहा है कि 1 मीटर कपड़े का टोटल 145 है, तो 145 से आप भागा दे दीजिए, और 145 से अगर आप भागा दीजिएगा तो क्या होगा, काटिए, 5 से काट दीजिए 29 25, 5 से इसको 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 से 2175, इसको 29 से ये कटेगा, काटिए 7 बार में आ जाएगा कितना, 29 सत्ते 7 नमा 63, 6 7 दूनी 14, 6 20, 203, यानी 14 आ गया, फिर 14 पर 5 45, यानी 29 25 45। आपका ऑप्शन हो जाएगा 75 रुपया पर मीटर। ठीक है, देखिए कितना आसानी से बन जाएगा। और एक क्वेश्चन है ये कि देखिए, ऐसे इस क्वेश्चन को आप लोग ट्रेडिशनल मेथड से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो देखिए, आप बनाते हैं कि भाई P इजकल टू दे दिया है 16,000, R इजकल टू दे दिया है 10%, और टाइम दे दिया गया है 1 वर्ष। लेकिन लास्ट में कह रहा है कि छमाही, तो छमाही होता है तो दर हो जाता है आधा 5%, समय होता है दुगुना 2 वर्ष। ये हो गया। आप कैसे बनाते हैं, CI इजकल टू P इंटू 1 + R/100, जो भी होता है रेगुलर फार्मूला, उससे आप बना लेते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि 2 है तो 2 बार कीजिए डाटा। ठीक है, यहाँ है 16,000, कोई दिक्कत। अब देखिए 5% को फ्रैक्शन में 1/20 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो 16,000 का 1/20 कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, 800। तो यहाँ भी 800 दे दीजिए, यहाँ भी 800 दे दीजिए, यहाँ पे लिख लेंगे जो भी प्रिंसिपल रहेगा। इसका 1/20 हमने निकाला, कितना हो गया 800। तो पहला में 800, दूसरा में भी 800, 3 4 रहा था, 3 4 सब में 800, यहाँ फिर यहाँ पे ये काम तो हो गया। अब इसमें जो आएगा, इसमें इसका भी लगेगा, ये तो इसमें आया, इसमें इसका भी लगेगा, तो इसका कितना होता है, 800 का 20% कितना होता है, 40, 1/20, सॉरी 20% नहीं, 800 का 1/20 करेंगे कितना आएगा, 40। अब सबको जोड़ दीजिए, 8 8 1640। थोड़ा सा आप बनाइएगा अपने मेथड से, तो आपको कुछ नया लगेगा। आप बने रहिएगा, हम जस्ट 1-2 दिन में CI पे इसी तरह का ट्रेडिशनल मेथड नहीं बल्कि एक एडवांस मेथड लेकर के आएंगे, जहां आप कहते हैं आज तक की चक्रवृद्धि ब्याज आपके लिए टेंशन है, कल आप कहिएगा ये आपके लिए बोनस है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कैसे बनाते हैं। जो भी रहेगा परसेंटेज को जो दिया रहेगा आपका रेट, इसको हम लोग बदल लेंगे फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन आपका यहाँ पे कितना हो गया, 1/20 हो गया फ्रैक्शन। अब समय जो भी रहेगा उतना डाटा कर लेंगे, हमने कर लिया, 2 था तो 2 बार। ठीक है, यहाँ पे हो गया 800, यहाँ पे फिर हो जाता 800,
और यहाँ फिर 800 का 40, सबको जोड़ देंगे आपका बन जाएगा। अगर मान लीजिए अगर ऐसा रहता, थोड़ा देर के लिए समझिए, ये तो बता दिया आपको 1640 होगा। अगर ऐसा रहता, इस समय रहता 3 वर्ष, समय रहता 3 वर्ष, तब क्या करते आप डाटा लेते 3, ठीक है। कितना है यहाँ पे 16,000, 16,000 का 1/20 कितना हो जाएगा 800, तीनों में 800 फिल कीजिए, कोई दिक्कत। अब दूसरे में आइएगा तो 800 का कितना हो जाएगा 40 हो गया, इसमें भी 40 दीजिए, कोई दिक्कत। अब तीसरे में आइएगा तो इस दोनों का इसमें ऐड होगा तो 800 का कितना हो जाएगा फिर 40 और 40 का 1, यानी हो जाएगा ये 8 तिया जोड़ दीजिए 24, 40 तिया 120 यानी 2520, यानी 2521 इसका आंसर हो जाता है। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि आप निकाल के देख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आइए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम नेक्स्ट जो वीडियो लाने वाले हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही लाने वाले हैं, और बिल्कुल आपका ट्रेडिशनल, एक भी जगह हम इस फार्मूले का यूज़ जो आपका ट्रेडिशनल मेथड का हम यूज़ नहीं करेंगे। उम्मीद करेंगे आपको हमारा ये अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू।